हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी निकालना सीखेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या होता है कंटिन्यूटी, और इसको जो है डेफिनेशन से समझेंगे और इस कंटिन्यूटी को जो है ग्राफ से भी समझेंगे और इस पे जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिकल टूल, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इक्वल टू f of a। ठीक है, ये आप कहोगे मैथमेटिकल टूल। अब ये क्या कह रहा है समझते हैं। ये कह रहा है कोई फंक्शन f of x, क्या कह रहा है, कोई फंक्शन ये f of x पॉइंट a पर कंटिन्यूअस होगा अगर इस तरह का रिलेशन मिल जाएगा तो। क्लियर हो गया। इसी को जो है और अच्छा से समझने के लिए देखिए डेफिनेशन और है एक, इसको और अच्छा से समझते हैं। इस तरह का जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x को क्या बोल देते हैं हम लोग, बोलिए क्या बोलते हैं। लिमिट में हम आपको पढ़ाए थे, इसको हम लोग बोल देते हैं एप्रॉक्स वैल्यू। इसको क्या बोले थे हम लोग, एप्रॉक्स वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू। जो ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, जाइए वहाँ से जो है आप लिमिट का जो है सबसे पहले आप देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा तो और अच्छा से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ जो हम पहले ही बता दिए आपको। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लिमिट में ही डिस्कस कर दिए थे। तो ये कह रहा है कि अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ए पे। ठीक है, पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसको जो है और अच्छे से समझते हैं। अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए, तब भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ठीक, चलिए अब देखते हैं और अच्छा से इसको समझते हैं। तो गाइस एक और डिफिनेशन इसका बनना है कि जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाए, क्या होगा, लिमिट वैल्यू इक्वल टू हो जाए फंक्शन वैल्यू। ये लिमिट वैल्यू इक्वल टू हो जाए फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कंटिन्यूअस बोल देंगे। तो इतना सारा डेफिनेशन हम आपको बताए हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कीजिएगा। सबसे बेस्ट होगा अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये क्या देखेंगे, ग्राफ देखें। ग्राफ से समझते हैं कि कंटिन्यूअस का जो है ग्राफ कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस का जो है ग्राफ कैसा होगा। चलिए ये है ग्राफ एट एक्स इक्वल टू ए पे, जो है एक्स इक्वल टू ए पे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये इस तरह से जाएगा एल एच एल, ये एल एच एल इस तरह से जाएगा,
और RHL को आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये LHL और ये RHL दोनों समझिए बराबर है आपस में, ठीक है। और ये एट x इक्वल टू a जो है ये भी यहाँ पर ही लाई कर जाए, LHL और ये a यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ a। अगर इसी पॉइंट पे आ जाए, a भी यहीं पे आ जाए, तो ये फंक्शन, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस। ये ग्राफ आपका क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी में जो देखेंगे एक और ग्राफ समझते हैं। ये इस तरह का ग्राफ होगा, तो बताइए क्या होगा। एट x इक्वल टू a पे देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से, और ये RHL हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट x इक्वल टू a यहाँ पे है आपका। बताइए LHL तो बराबर हो गया, RHL भी हो गया बराबर, लेकिन इक्वल टू f ऑफ a नहीं हुआ, क्योंकि f ऑफ a जो है यहाँ पे आ गया। तो ये इसको हम क्या बोल देते हैं, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बोल देंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू a पे। क्लियर हो गया होगा आपको। ये देखिए अब एक और ग्राफ समझते हैं इस पे। ये कैसा होगा बताइए। अगर इस तरह का ग्राफ हो और ये LHL यहाँ पे आ जाए और RHL यहाँ पे आ जाए, और ये क्या है, x इक्वल टू a पे, बताइए कि ये कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा बताइए। इसको हम लोग बोल देते हैं जंप डिसकंटिन्यूअस। क्या है, जंप डिसकंटिन्यूअस। इस टाइप का रहेगा ग्राफ, तो हम इसको क्या बोल देंगे, जंप डिसकंटिन्यूअस। ये कैसे हो जाएगा देखिए, LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। तो इस टाइप का जो ग्राफ को हम लोग बोल देंगे जंप डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए डिफिनेशन समझ लिए हम लोग। डिफिनेशन के बाद हम लोग जो है ग्राफ से भी समझ लिए कि ग्राफ कैसा होगा, तो इस टाइप का होगा तो कंटिन्यूअस होगा, इस टाइप का होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, और इस तरह से होगा तो जंप डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पे जो है क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से जो है और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड के फॉर विच f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे कह रहा है कि k का वैल्यू निकालिए। एफ एक्स जो है क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। एफ ऑफ एक्स क्या दिए हुआ देखिए, ये दिए हुआ आपके सामने में है, ये देखिए ये हो गया आपका 4 का पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन, ये क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन 4 लॉग
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, इस तरह का होगा। और यहाँ पे हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा k, ये जो है ये टोटल k होगा, और ये x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है ये, आपके सामने में ये क्वेश्चन दिए हुआ है। अब इसको बताना है, k का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 0 पे, बताना है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या बताए थे कि अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। सबसे पहले क्या बताए थे आपको कि कंटिन्यूअस होने के लिए इसका कंडीशन क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए अप्रॉक्स वैल्यू, क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, x बोल रहा है ना, एट x इक्वल टू 0, तो ये f ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपका यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 पे कह रहा है इसलिए। और ये तो पता ही है कि अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है। अप्रॉक्स वैल्यू जो होता है आपका वो लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे पूछ रहा है, एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे होगा, और ये f ऑफ x होगा। तो चलिए देखते हैं, ये f ऑफ तो 0 आ गया। अब देखिए जब f ऑफ 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 का नेबरहुड क्या है, k है। x इक्वल टू 0 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने में ही है। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे, यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 पे क्या है, ये k आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, f ऑफ 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, k, ठीक है। और इस पे देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x, यहाँ देखिए इसके नेबरहुड में क्या है, ये पूरा फंक्शन है, ये क्या है, पूरा है ना, दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या किए थे, ये क्वेश्चन जो है ना, ये लिमिट में सॉल्व किए हुए हैं हम लोग। तो इसका रिजल्ट मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाता है, टाइम काफ़ी लग जाएगा, इसलिए मुझे इसका रिलेशन याद है। इसलिए कि मैं इससे पहले सेम सवाल जो है लिमिट में करवाया हूँ, तो मुझे इसका लिमिट निकालना है। अब मैं इसका रिजल्ट जानता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं लिमिट का करवाया हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप लिमिट सॉल्व कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत आए तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइएगा और वहाँ से जो है इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे मुझे रिजल्ट इसका याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x। अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप लिमिट लगा के सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट आएगा। देखिए क्या आ रहा है,
ये आ जाएगा आपका ये 12, यहाँ पे क्या आएगा 12, और ये log 4 का पावर ये हो जाएगा यहाँ पे, ये अपॉन ये होल क्यू हो जाएगा पूरा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लिमिट सॉल्व कीजिएगा तो लंबा जाएगा, और मुझे इसका रिजल्ट याद था, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। आपको अगर लिमिट सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो आप जाइए पिछला वीडियो में देखिए, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर दिक्कत आए तो आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन समझिए। फाइंड k for which f of x is continuous। क्या है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे। समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे f ऑफ x का जो दिए हुआ है, इस तरह से दिया हुआ, देखिए ये कह रहा है कि साइन x, ये 1/x होगा इस तरह से, साइन 1/x ये साइन 1/x हो गया, और ये x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 पे जो है ये साइन 1/x हो गया, और ये यहाँ पे k है, और ये k है x इक्वल टू 0 पे। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व, k फाइंड आउट कीजिए किस पे, फंक्शन जो है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे ही आपको क्या करना है, इस पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा, देखिए वही सब कुछ करना है जो आप इससे पहले किए थे। एग्जैक्ट वैल्यू क्या किए थे आप लोग, एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्रॉक्स वैल्यू। तो इससे हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं अप्रॉक्स वैल्यू के। अगर आ गया तो कंटिन्यूस है, वरना डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट क्या है, x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 है ना, तो x इक्वल टू 0 पे एग्जैक्ट आपका क्या आ रहा है, ये k आ रहा है। तो यहाँ पे हम k लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, और अप्रॉक्स वैल्यू पे क्या आ रहा है आपका, ये क्या है, 0 के नेबरहुड में क्या है, साइन 1/x है ना, ये क्या है, लिमिट का आ रहा है वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है ना ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 ना, क्रिटिंग पॉइंट क्या है 0 ही है, तो हम टेंडिंग टू 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 1/x, इस तरह से होगा। अब इसको डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आप इसमें पुट कर दीजिए, डायरेक्ट मेथड लगा के, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा के आप क्या करना है, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है, सॉरी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें पुट कीजिए। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा साइन 1/0। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है साइन इन्फिनिटी, इस तरह से 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो साइन इन्फिनिटी आ गया। अब बताइए क्या होगा,
अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अब साइन का वैल्यू कितना भी बड़ा, ये इन्फिनिटी आ रहा है साइन का वैल्यू, और साइन कह रहा है कि आप मुझे कितना भी बड़ा वैल्यू दे दीजिए, मैं हमेशा लाई करूँगा -1 से लेके 1 पे, ठीक है। -1 से साइन कहाँ तक लाइज करेगा, 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में करेगा, ठीक है। अब कितना बड़ा भी साइन का वैल्यू आप ले लीजिए, इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब जैसे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल है, मान लिए कि साइन का वैल्यू समझते हैं इसको, साइन एक्स साइन π/2, चलिए साइन π/2 क्या होता है 1, साइन 5/2 ले लिए, चलिए 5π/2 लिए, या आप साइन ये ले लिए, ये सब आप ले रहे हैं कि आप कितना भी बड़ा वैल्यू लीजिए, इसका वैल्यू हमेशा क्या लाइज करेगा। अब ये सब कितना भी बड़ा वैल्यू ले लिए ना, तो साइन जो हमेशा लाइज कहाँ से करता है, साइन का वैल्यू जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से साइन कहाँ से होगा, साइन एक्स < क्या हो जाएगा 1, ये -1 से कहाँ तक करेगा, साइन एक्स <1 तक का ही करेगा। अब चाहे इसमें कितना बड़ा भी वैल्यू दे दीजिए, इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये कह रहा है कि मैं जो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहूँगा, ठीक है। चाहे आप कितना भी मुझे लालच दे दिए, कितना भी वैल्यू दे दिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है मुझे। ये साइन का क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। साइन इन्फिनिटी जब होगा, तो अब साइन का प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है कि -1 से 1 के बीच में ही लाइज करता है, ये बात आप समझ लीजिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए, जब -1 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है तो क्या होगा बताइए, एनी, ये हो जाएगा एनी नंबर बिटवीन -1 से -1 to 1, ठीक है। -1 to 1 कहाँ से लाई कर देगा, -1 to 1 तक का। तो ये आपका आंसर आ गया। आप कहिएगा k इक्वल टू जो है -k का वैल्यू क्या आ गया, -1 से 1 आ गया। आप सोचते होंगे कि यही आंसर आ गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, k इक्वल टू ये वैल्यू तो आया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अब क्या होगा देखिए, अब अगर -1 और 1 के बीच में लिख रहे नंबर, तो क्या क्या नंबर आएगा देखिए। नंबर आपका आ सकता है 2, 0, 1/2, 0, √3, और ये 1/√2। तो इस तरह से जो है नंबर इसके बीच में आ रहा है, -1 से 1 के बीच में इतना बहुत सारा नंबर आ रहा है। तो ऐसा तो सब आएगा, कहेगा कि मुझे ये नंबर पसंद है, मुझे ये दे दो। ये कहेगा मुझे 0 पसंद है, आप कहिएगा मुझे √3 पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये आपका कैसा हो जाएगा, ये नॉट यूनिक, ये क्या हो जाएगा, नॉट यूनिक होगा। -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू आएगा, तो इसको हम बोल देंगे कि ये यूनिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारा नंबर आ रहा है। अब कितना लीजिएगा, आप कह रहे हैं कि मुझे 1/2 पसंद है, मैं कह रहा हूँ मुझे 0 पसंद है, ये कह रहा है कि मुझे √3 पसंद है। इससे जो इसके बीच में बहुत सारा नंबर आ रहा है, तो ये यूनिक नहीं है, ये क्या है, नॉट यूनिक है। लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए यूनिक
और कांस्टेंट दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिक नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा आप, डज नॉट एग्जिस्ट, इसको लिखना है आपको, डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो जाएगा कि आपका क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब डज नॉट, लिमिटेड डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो क्या कंटिन्यूअस, कुछ नहीं होगा, फिर एग्जिस्ट तो करेगा तब तो कुछ आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसको जो है आप पॉज करके लिख लीजिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस एंड रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर गेट ईएससी का क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग function is continuous at x equal to 3। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन दिए हुआ है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, कौन सा कंटिन्यूस होगा बताइए, ये क्वेश्चन है। और इसमें जो है देखिए आपका ऑप्शन दे दिया है ए, ऑप्शन ए एफ ऑफ एक्स, और ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 3। ठीक है, और ये दिए है x -1, और ये है x ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे है x +3, और ये अपॉन 3 है। ठीक है, और ये x 3 लेस देन 3, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इसका जो है ये बी हो गया इसका, ये देखिए ये एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 4, और ये x इक्वल टू 3, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और ये x नॉट इक्वल टू 3, ये सेकेंड ऑप्शन हो गई। चलिए सी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स +3, एक्स लेस देन इक्वल टू 3, एक्स -4, एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ, और इसमें डी देखिए क्या है, डी आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x³ -27। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, इसका क्या है x नॉट इक्वल टू 3। तो जो है इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि इस ऑप्शन में से बताइए कौन कंटिन्यूअस है। तो चलिए हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डी से चलते हैं हम लोग। डी क्या है देखिए, कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 3
कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 3 पे ये जो है नेबरहुड पे दिया हुआ है, ये 1/x-2x-27, ये सॉरी 1/x³ -27, 3 के नेबरहुड में ये दिया हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू तो दिए नहीं हुआ है, तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ये 3 है ना, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा 1/x³ -27, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या आ रहा है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये 1 है, ये 1 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू इसमें लगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो और इसमें पुट करिएगा तो क्या आएगा बताइए, 27 आ जाएगा, ये -27, तो ये क्या हो जाएगा 1/0। तो ये तो आपका क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। जब लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट आ गया है, तो क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल टू होता है एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। तो लिमिट क्या है आपका, अप्रॉक्स वैल्यू है, वही डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन ये नहीं होगा। तो चलिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं हुआ कंटिन्यूस। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन जो है बी को देखेंगे। ऑप्शन किसको देखना है, बी को देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सी को, फिर ए को देखेंगे। तो ऑप्शन बी में क्या है, देखिए 3 पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x=3 है, 3 का नेबरहुड क्या है, 4 है। तो इसमें क्या देखना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, अप्रॉक्स वैल्यू होना चाहिए। तो इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट कौन सा है, वो 3 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, f(3), ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपका 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका 4। ठीक है, इसी तरह से आपका ये क्या है, ये आपका हो जाएगा लिमिट, इसमें आप क्या लिखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 के नेबरहुड में क्या है बताइए, 8-3। अब इसको देखना है कि अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है आपका, अब अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। तो ये x का जो वैल्यू है, अब इसमें रखिए, ये क्या आ गया, यहाँ पे x है ना, 3 क्यों लिख दिए, ये इसको पुट कीजिएगा, ये x की जगह पे 3, तो ये 8-3 क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। देखिए लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिट यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन देखिए अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा कंटिन्यूअस। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सी को चेक करते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। तो इसमें जो है ना, असल ये समझने वाली बात है, ये सब तो आप समझ लिए पहले ही, लेकिन असल समझने वाली बात ये है, यहाँ पे आप ध्यान लगा के देखिएगा क्या कह रहा है, कि इस तरह का अगर होगा x<3 या x>3, तो आप हमेशा क्या लगाइएगा, LH या LH=RHL क्या लगाइएगा, FFA। क्या लगाना है आपको, LHL=RHL=FFA, इस तरह का रहेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं LHL। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट 3 है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, 3।
यहाँ पे माइनस दीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन। यहाँ पे समझने वाली बात है, माइनस का साइन है तो ये कह रहा है कि जो है एल लिमिट क्या है, एल एच एल है, क्या है, माइनस रहेगा तो एल एच होगा। तो इसका जो है, और एल एच में जो है जैसे माइनस का साइन होगा तो ये लेस देन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये माइनस का साइन होगा, समझिए लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो माइनस कहने का मतलब जो है ये एक्स छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या है, लेस देन 3 है, तो 3 का नेबरहुड क्या है, एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे लिखिए एक्स प्लस 3। अब ये 3 यहाँ पे माइनस उन्नीस नहीं हुआ, ये समझने के लिए है। ये जो माइनस दिए हैं इससे ये मुझे पता चल रहा है कि ये जो है एल एच एल है, ठीक है, इसका ये साइन है। और एल एच एल में जो होता है ये माइनस है, तो मतलब है कि वैल्यू जो है लेस देन होना चाहिए, ठीक है। लेस देन होगा तो इसका नेबरहुड क्या है, ये है एक्स प्लस 3। इस तरह से लिख दिए। अब इसमें जो ऐसा नहीं है कि माइनस यहाँ पे पुट कर देना, ये वैल्यू ही पुट करना है, 3 ही यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको उठा के इसमें पुट कीजिएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6। अब इसी में देखना है आपका कि एल एच एल बराबर आर एच एल आ रहा है कि नहीं। तो आर एच एल क्या होगा, देखिए आर एच एल = लिमिट क्या है, लिमिट आर एच एल में हमेशा क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट 3 है तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस के साइन होगा। तो इसको ध्यान रखना आपको, जैसे प्लस का साइन होगा तो प्लस ये बता रहा है कि ग्रेटर देन 3, ये कहना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए, ये बता रहा है। ये 3 से छोटा बता रहा है, ये क्या बता रहा था कि 3 से बड़ा होना चाहिए। तो आर एच एल बताइए कौन होगा ये दोनों में से। तो आर एच एल क्या है, ये होगा एक्स ग्रेटर देन 3। तो 3 का जो है नेबरहुड कोड क्या होगा बताइए, x-4। तो ये आपका हो जाएगा x-4, ठीक है। अगर ये इसमें पुट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए अब इसमें पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, 3 - 4 = -1 आ रहा है। तो बताइए ये दोनों सेम आ रहा है, एफ ऑफ ए तो बाद पे जाएंगे, लेकिन ये बताइए कि ये और ये दोनों सेम आ रहा है, एल एच एल = आर एच एल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो हम अब इसको टिक कर देंगे, यही सही है ना, बाकी 3 गलत हो गया तो बचा ये, तो ये आपका सही होगा। लेकिन फिर भी इसको हम चेक करते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एल एच एल मत इक्वल टू क्या है, लिमिट। अब इसमें जो ना लिमिट विमिट लिखने का नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, एल एच एल का मतलब होता है कि लेस देन, ये माइनस होगा 3 पे, जो माइनस होगा मतलब कि 3 जो है छोटा होना चाहिए, वैल्यू छोटा होना चाहिए, माइनस लेस देन होना चाहिए। तो ये आपका एल एच एल हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये 3 को डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए, ये 3 को उठा के डायरेक्ट इसमें पुट कीजिए। तो अब डायरेक्ट इसको आप पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 3/3। तो ये 3 + 3 6/3, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये एल एच एल 2 आ गया। इसी तरह से अगर आर एच एल आपसे पूछे तो क्या आएगा बताइए। आर एच एल में क्या होता है, एक्सटेंडिंग टू 3 है तो मान लिया कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा तो ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, इसका ये हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, 3 को डायरेक्ट इसमें पुट कीजिए। जब इसमें पुट कीजिएगा, 3 को उठा के यहाँ पर रखिएगा तो ये 3 - 1 आ रहा है। ये 3 को उठा के यहाँ पे रखिएगा तो 3 - 1 आ रहा है। तो ये भी आपका क्या आ गया, 2। अब बचा आपके पास क्या, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये आपको पूछ कहाँ रहा था, एट x = 3 पे पूछ रहा था।
तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3, तो 3 पर आपका क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू भी आपका दिया हुआ है 3। ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखिए LHL भी आपका मिल गया 2, RHL भी मिल गया 2, और ये f ऑफ a भी मिल गया क्या, 2। तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर लिए। आप जो है इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से पॉज करके, और इस पर जो प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस गेट ESC का लगाइए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का जो है प्लीज़ आप इसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को तो दबा ही दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको पता चल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।